जिस पर नजर आज सबकी है और वो ये कि दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के लिए रवाना हो गए। 3 दिन के कार्यक्रम में प्रवास में डीजी आईजी सम्मेलन समेत तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए, शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। अब थोड़ी ही देर में जयपुर पहुंच जाएंगे। मान लिया जाए कि करीब आधे घंटे का ये कहें कि ट्रैफिक का वो समय होगा जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में पहुंच जाएंगे। तो अब से कुछ ही देर बाद यानी कि करीब मान लीजिए 6 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान जयपुर में लैंड कर सकता है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत, मेयर सौम्या गुर्जर एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके अलावा डीजीपी यूआर साहू भी पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम दौरा यहां माना जा रहा है और पहली बार बीजेपी कार्यालय में मीटिंग भी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जयपुर के बीजेपी कार्यालय में पहली बार बैठक लेंगे। लवली वधवा हमारे संवाददाता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस कार्यक्रम और मूवमेंट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे सीधा बात करते हैं। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, टेक ऑफ कर चुका है उनका विमान। कब तक यहां जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा और रिसीव करने के लिए 3 गणमान्य लोग पहुंचे, अधिकारी पहुंचे? देखिए, बिल्कुल कुछ ही देर के अंदर जो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो विशेष विमान है, वायुसेना का विशेष विमान, वो जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होने जा रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है अभी। और लैंडिंग के बाद में जो विशेष विमान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो उतरने के बाद में यहाँ पर उनका स्वागत सत्कार के लिए जो गवर्नर है कलराज मिश्र वो पहुंच चुके हैं, सीएम जो है भजन लाल शर्मा वो पहुंच चुके हैं, मुख्य सचिव के साथ साथ में जो है डीजीपी जो है राजस्थान के वो पहुंच चुके हैं। सभी स्वागत सत्कार के लिए यहाँ पर राजस्थानी परंपरा से स्वागत किया जाएगा। और स्वागत के लिए जो मेयर हैं जयपुर की ग्रेटर की सौम्या गुर्जर, जो यहाँ के सांसद हैं रामचरण बोहरा, तमाम लोग स्वागत सत्कार के लिए पहुंचे हैं और राजस्थानी परंपरा से पगड़ी पिना करके और तिलक लगा करके स्वागत का जो कार्यक्रम है पीएम का यहाँ पर वो तय किया गया है। कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री का विमान जब आएगा तो यहाँ से उनका काफिला, जो कैमरे से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, यहाँ से उनका काफिला जो है वो गुजरेगा और सीधे यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय, जो कि राजस्थान का प्रदेश मुख्यालय है, सरदार पटेल मार्ग पर, वहां पर ये काफिला पहुंचेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे का वक्त जो है वो बिताएंगे। जो तमाम पदाधिकारियों के साथ में, संगठन के लोगों के साथ में वक्त जो है वो थोड़ा सा बिताएंगे और वक्त बिताने के साथ ही बैठक जो है वो लेंगे। और बैठक में जो तमाम मंत्री हैं, तमाम जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके साथ में 2 मीटिंग्स बताई जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। प्रधानमंत्री की 2 बैठकें जो है वो तय की गई है। उसके बाद में प्रधानमंत्री संभवतः ऐसा अभी फाइनल नहीं किया गया प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से, लेकिन संभवतः प्रधानमंत्री जो है आज आरआईसी पहुंच सकते हैं जालाना, जहां पर वो जो डीजी आईजी कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें भाग ले सकते हैं। कुछ देर के लिए एक सेशन को अटेंड कर सकते हैं। और बाकी जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री भाजपा कार्यालय से सीधे राजभवन जाने का उनका तय कार्यक्रम है। राजभवन में ही रात्रि विश्राम जो है वो उनका रहेगा और उनके साथ में राजभवन में अजीत डोभाल, जो कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, वो भी वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे। जो तय कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मुकर्रर किया गया है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह के साथ में उनकी मुलाकात हो सकती है। संभवतः देर रात को पीएम जो है गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजन लाल शर्मा के साथ मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात में राजनीतिक और जो संगठनात्मक जो मंथन होना है वो हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी पहली बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में 3 दिनों तक रुकेंगे और न केवल रुकेंगे बल्कि संगठन की नब्ज को टटोलेंगे, सत्ता की नब्ज को टटोलेंगे और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के मसलों को लेकर के जो एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है जयपुर के अंदर, जिसमें गृह विभाग के गृह मंत्री के साथ साथ में तमाम 28 राज्यों के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजी पुलिस और इसके अलावा जो तमाम अन्य राज्यों के जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, बड़ी जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनके जो प्रभारी हैं, उन तमाम लोगों के साथ में वो मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और देखिए, 2014 से पहले भी इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भाग लेने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस के अंदर पूरे समय न केवल वो बैठते हैं बल्कि अपना उद्बोधन के साथ में औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाओं में भी वो शामिल होते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दौरा जो है राजस्थान का 3 दिनों का जो दौरा है, करीब 2.5 दिन वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में रुकने जा रहे हैं। जयपुर के राजभवन में
एक बड़ा नया इतिहास बनेगा जब कोई प्रधानमंत्री 3 दिनों तक जयपुर में रुकेंगे और जो सत्ता संगठन दोनों के कामकाज को एक साथ संभालेंगे। कि लोकसभा चुनाव देखिए सर पर है, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक चेहरा है, नरेंद्र मोदी की स्कीम्स जो है वो एक चेहरा है और उन्हीं स्कीम्स के आधार पर चुनाव लड़ना है। और सभी कह सकते हैं नया दांव खेला गया राजस्थान के अंदर, भजनलाल शर्मा से लेकर के पहली बार के 22 मंत्री जो है वो पहली बार जो है सीधे विधायक बने और विधायक बनते उन्हें मंत्री बना दिया गया। तो देखिए नरेंद्र मोदी एक नई ऊर्जा का संचार देंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, हो सकता है वो 1-to-1 बातचीत भी करें। सबसे पहले विधायकों की एक बैठक जो है वो बुलाई गई है, उसके बाद में जो तमाम मंत्री हैं उनकी बैठक होगी, मंत्री विधायकों की एक कंबाइंड बैठक जो है वो होगी और संगठन के जो पदाधिकारी जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसे भी बुलाया गया है, प्रदेश कार्यकारिणी को भी की मीटिंग को भी कॉल किया गया, जहां भी प्रधानमंत्री का संबोधन होगा और प्रधानमंत्री संबोधन के साथ साथ में कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलेंगे, आखिरकार संगठन किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, लोकसभा चुनाव में कौन से मुद्दे अहम रहने वाले हैं, लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव को लड़ा जाना है। और लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में जो ये तमाम जो मंत्रिमंडल हुआ है या जो मुख्यमंत्री के चेहरे को जिस तरीके से पेश किया गया है, तो इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं, किस तरीके से इसे देखा जाए, इन तमाम मसलों को लेकर के प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे। जी रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद लवली वधवा, विस्तार से इस खबर पर अपडेट देने के साथ ही जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वायुसेना का विशेष विमान जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। आपको पूरी खबर और यहां पर अपडेट हम देंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जयपुर में आज से अगले 2 दिनों तक राष्ट्रीय DG-IG कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है। कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री